और पेरेंट्स की गलती क्या है, यहाँ पे मैं एक साइबर हाइजीन वर्ड लाऊंगा कि मैं अपना डिवाइस दे देता हूँ बच्चे को। आप भूल जाते हैं अपना डिवाइस देते समय कि वो डिवाइस नहीं रहा, वो था एक जमाने में फोन, जिसे फोन कहा जाता था। अब ये आपकी जायदाद है, ये बटुआ है आपका। मैंने अपने बेटे को अपना बटुआ आज तक नहीं दिया। उसने 100 रुपए मांगे, मैंने 100 रुपए दिए, 50 रुपए मांगे, 50 रुपए दिए, और जिस चीज के लिए मांगे उसके लिए दिए। लेकिन मैंने ये अपना बैंक उठा के नहीं दे दिया एक नादान बच्चे को कि जो बेटा तेरा मन करे वो कर ले। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि जब उनका फोन लोडेड होता है, और आजकल सारे एप्स में कार्ड्स, पिन सब ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, और अब तो ओटीपी पढ़ने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो ओटीपी भी अपने आप पढ़ लेते हैं, आ जाता है। एग्जैक्टली। तो अब हमारे यहाँ एक अभी भी आगरा में एफआईआर दर्ज है, जहाँ एक रिटायर्ड फौजी के 36 लाख रुपए चले गए बैंक से। बाप रे। और वो BGMI नाम का गेम, एक बच्चे ने, ये मीडिया में भी आप खबर पढ़ेंगे, ऐसी एक मुंबई में 10 लाख रुपए की घटना घटी थी। तो ये जो घटनाएं घटती हैं वो तभी होती हैं जब पेरेंट्स बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाते हैं। उन गेम्स के अंदर जो स्किन्स होते हैं, एक्सेसरीज जिनको बोलते हैं, उनको खरीदने के लिए वो अपने माँ बाप के क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, UPI से पैसे जो है बोरो कर रहे हैं, और फिर माँ बाप जब तक डिस्कवर करते हैं 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए उनके अकाउंट से चले जाते हैं। बच्चे जब ये डिस्कवर करते हैं ऑब्वियसली वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं। फोर्टनाइट है, वेलोरेंट है, फ्री फायर है, खेलने में कोई हर्ज नहीं है। एडिक्शन कि वो एडिक्ट ना हो, और एडिक्ट इस लेवल पे ना हो कि उनकी अपनी मेंटल हेल्थ पे असर पड़े। तो गेम खेलना इज नॉट अ प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो ये इन ऐप परचेजेस की आपने बात करी, ये वो हैं जो आपको गेम में 2 तरह से मिलते हैं। या तो आप पॉइंट्स खुद अर्जित करें अपने टैलेंट से, गेम्स में लेवल्स क्लियर करके, या फिर आप खरीद सकते हैं, और इसमें वो UPI से या किसी से भी खरीद सकते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने अपने मोबाइल पे एक OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदा, ठीक है, उसके मैंने मंथली पैसे दिए UPI से। तो उसमें मेरे पास एक ऑप्शन आया UPI मैंडेट, मैंने उसको ओके करके अप्रूव कर दिया। तो अब वो पैसा ऑटोमेटिकली कटता रहता है और कटता रहेगा, बजाय मैं देखूं या ना देखूं। अब ये बात हम समझते हैं, हम UPI के धारक हैं, हमने बैंकिंग समझी हुई। अब मेरा 12 साल और 13 साल का बच्चा, एक टीनेजर है, वो सिर्फ गेम जानता है, उसे नहीं मालूम बैंकिंग और UPI और मैंडेट क्या होता है। मैं गेम्स में बच्चों को खरीदारी के लिए मना नहीं कर रहा, वो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और अब तो उसमें E-स्पोर्ट्स भी नाम जुड़ गया है, कई टैलेंटेड लोग बड़े बड़े पैसे और चैंपियनशिप जीतते हैं। बट मेंटल डिटॉक्स हर चीज में बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी मुझे पैसे दिया करते थे पतंग उड़ाने के लिए और उसका मंजा खरीदने के लिए, और क्रिकेट और बैट बॉल खरीदने के लिए। इसी प्रकार से अगर आज मेरे बच्चे का गेम बदल गया है, वो फ्री फायर कोई गेम खेल रहा है और उसे उसमें गेम पास खरीदना है, तो वो पेरेंटल कंसेंट के साथ होना चाहिए। पेरेंट दिलाएगा और उसकी जितनी सीमा है उतना दिलाएगा। या दूसरी घटना ये भी होती है कि वो जिस लिंक पे पैसे के लिए डिटेल डाल रहा है वो सुरक्षित है या नहीं है। यहाँ तो बड़े अभी आज एक केस आया है जिसमें किसी के बहुत बड़ा अमाउंट चला गया, वो कोई फेमस कोई शो होने वाला है, उसके टिकट खरीदने के फ्रॉड में, और उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया है और उनको टिकट मिले नहीं, और वो दिख रहा था जेन्युइन। अभी कुछ होने वाला है जनवरी में, कोई बहुत बड़ा शो जिसके टिकट मिल नहीं पा रहे थे, और वो कुछ दीवाने थे उसके, और आज ही उनकी आई है, हमने 1930 पे उनकी कंप्लेंट। जब एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं पहचान पाता है कि लिंक सही है या गलत है, तो आप मेरे बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं, एक, बच्चों को एडिक्शन ना होने दें, सीमित हो उनका, टाइम लिमिट कहते हैं, स्क्रीन लिमिट। आप गेम खेलिए, अपना लेवल 1 लेवल 2 आपको समय मिला है, अगर आपको उसमें पैसे खर्च कर रहे हैं तो वहां आपका पेरेंट का मौजूद होना जरूरी है। वो देखेगा कि हाँ भाई, मैं तुम पे 2000 अफोर्ड कर सकता हूँ। अब मेरे पापा मुझे 100 रुपए की बॉल दिलाए और दूसरे के पापा उसे 2000 की बॉल दिलाए, वो उनकी अपनी इच्छा है, अपनी चॉइस है। लेकिन बच्चा अपने आप खर्च करे, यहाँ गलतियां हो जाती है। और उसके बाद ये फ्रॉड नहीं है, ये तो आपकी खुद की गलती हो गई। पेरेंट इस बात का ध्यान रखें कि गेम एज अप्रोप्रिएट है। तो हर गेम में आजकल आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे देखेंगे एज रेटिंग आती है, 16+, 17+। तो माँ बाप बस इतना देखें कि आपका बच्चा 11 साल का है तो वो 17+ वाला गेम डाउनलोड ना करे। राइट। दूसरा, आपने उसकी समय सीमा बांधी कि बेटा वीकेंड्स पे हम आपको इतना समय दे रहे हैं। और ये भी मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि उनकी मेंटल हेल्थ बरकरार रहे। तो अगर मेरा बच्चा 1 घंटे लगातार अच्छा गेम खेल रहा है, तो फिर आप ये ध्यान रखें कि वो 2 घंटे उसका मेंटल डिटॉक्स होना जरूरी है। और वो कैसे होगा? फिजिकल एनवायरनमेंट में, वो फिजिकल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, वो फिजिकल कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, वो फिजिकल हॉबीज में इन्वॉल्व हो। WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को
एक 11th एडिशन में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज में डिजीज डिक्लेयर कर दिया है।